हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेल प्लान्ड सिटीज के बारे में, उनके एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में, किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम रखे गए, ठीक है, कौन सी साइट्स एक्सकवेट हुई, इंपॉर्टेंट साइट्स, ये सब चीजें अपन प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके, राइट। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि किस तरह से वहाँ के लोग जो थे वो फार्मिंग के किस तरह से डिपेंडेंट थे, वहाँ कौन से एनिमल्स उस वक्त, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में प्रेजेंट थे, वहाँ की इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के ट्रेड नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ के जितनी भी साइट्स एक्सकवेट हुई है, ठीक है ना, उनके डिस्कवरर के बारे में पढ़ेंगे और उनकी फाइंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट में अपन पढ़ेंगे उनके डिक्लाइन के बारे में कि किस तरह से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन, राइट। ये सारी चीजें आज अपन इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज फीडिंग द सिटीज, ठीक है ना। सिटीज को किस तरह से फीड किया जाने लगा, मतलब जो खाना या अनाज की जो व्यवस्था थी उस वक्त सिविलाइजेशन में, उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में, वो किस तरह से, राइट। टेराकोटा फ्लोज, ठीक है, टेराकोटा के फ्लोज थी, राइट। टेराकोटा आपके जो पक्की मिट्टी होती है ना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं भाई टेराकोटा। बेसिकली उससे कई तरह के आइटम्स उस वक्त बनाए जाते। टेराकोटा क्लॉथ्स फाउंड इन कोलेस्ट्रीन एंड बानावली, ऑक्सन यूज फॉर हेवी प्लोइंग, ठीक है। टेराकोटा के फ्लोज उस वक्त मिले, हल मिले टेराकोटा से बने थे, जो बताते हैं कि वो फार्मिंग के अंदर इन फ्लोज को, हल को यूज में लिया करते थे एडवांस्ड फार्मिंग के लिए, ताकि प्रॉपरली वो फार्मिंग टेक्निक्स यूज कर सके। दे यूज ऑक्सन फॉर हेवी प्लोइंग, ठीक है, और जब बहुत ज्यादा उनको खेती करनी होती थी या हेवी फ्लोइंग करनी होती थी तो वो किसको यूज में लिया करते थे? ऑक्सन, राइट। वेल देन सेकेंड इज योर सैडल कॉर्न्स। सैडल कॉर्न्स इज बेसिकली, ठीक है, जो ये आपको डिवाइस सा दिख रहा है, राइट, उसको बोलते हैं सैडल कॉर्न्स। ये अपने किस में आता है? ये अनाज को पीसने के काम में आता है, क्या सीरियल्स का फाइन पाउडर बनाने के काम में ये आता है, ठीक है। स्टोन टूल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स, तो बेसिकली ये स्टोन टूल है जो कि सीरियल्स को ग्राइंड करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। अभी भी जैसे क्या होता है ना घरों के अंदर, वैसे तो आजकल अपन मशीन यूज में लेते हैं, राइट, बट आज से कुछ साल पहले, ठीक है, अभी भी आपको कुछ घरों में मिल जाएगा ये सैडल कर्न्स जो होते हैं, ये मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे रूरल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप सीरियल्स को, मतलब चाहे गेहूँ हो, बाजरा हो, ठीक है, उनको डालते हैं और फिर उनको स्टोन से ऐसे ऐसे आप उनको ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो एक फाइन पाउडर में बन जाए, राइट। तो दे यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स अराउंड 4500 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद में एडवांस टेक्निक्स उसके अंदर कालीबंगा फ्लोट फील्ड्स विद टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स ग्रोइंग टू क्रॉप्स टुगेदर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वो इस तरह से, ठीक है, ये आपने देखा ना कि दो दो रोज बन रखे, ऐसे रोज बन रखी है और वो राइट एंगल्स में एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि वो दो क्रॉप जो है वो साथ में ग्रो कर पाते, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है ना, जब आप एक पर्टिकुलर ही एरिया के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर फार्म के अंदर आप टू टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो कर रहे, ठीक है, तो वो टेक्निक्स भी वो काम में लिया करते थे इतने साल पहले। नाउ इरिगेशन कैसे होता था? कैनाल्स फाउंड एट शॉर्टुगाई वाटर रिजर्वॉयर एट धोलावीरा। तो कैनाल्स फाउंड हुई है, ठीक है ना, शॉर्ट गाई के अंदर आपके कैनाल्स भी फाउंड हुई है, राइट, जिससे कि नहर कैनाल्स, ठीक है, जो पानी इरिगेशन के पर्पज के लिए काम में आती है, और वाटर रिजर्वॉयर भी मिला है धोलावीरा के अंदर, ठीक है। मतलब अगर बारिश वगैरह कम हुई है तो वाटर को वो स्टोर करके रखते थे सो दैट वो फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर आपके काम में आ सकते, राइट। नाउ द मेजर क्रॉप्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम जो मेजर क्रॉप्स थी वो कौन कौन सी थी? व्हीट, बार्ली, लेंटल्स, चिकपी, सेसमे, मिलेट्स, ठीक है। ये जितनी भी क्रॉप्स है आपकी, ये सारी उस वक्त मेजर क्रॉप्स, मतलब उस वक्त के जो लोग थे वो ये वाली जो क्रॉप्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज में लिया करते थे, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि दे नो दीज
को क्रॉप्स, ठीक है ना, इन सब क्रॉप्स को वो अच्छे से जानते, ठीक है, वो ग्रो किया करते थे। राइस वॉज रेयर, ठीक है ना, जो राइस थी उस वक्त वो रेयर, ठीक है, वो कम मिलती थी। बाकी वीट, बार्ले, लेंटिल्स, दाल वगैरह आपकी चिट्टी है में सी मिलेट्स हैं, ये सब उस वक्त काफी क्वांटिटी में अवेलेबल थे ना, ठीक है। नाउ ग्रीक्स कॉल्ड आईवीसी कॉटन सिंदौन डिराइव फ्रॉम सिंध। जो ग्रीक्स थे वो आईवीसी के टाइम जो कॉटन ग्रो हुआ, ठीक है, उसको क्या बोला करते थे, सिंदौन, ठीक है, क्योंकि सिंध, ठीक है, सिंध सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी बताया था मैंने आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। उसका सेकंड नेम जो था वो सिंध था, ठीक है, सिंध से उन्होंने सिंदौन रखा कॉटन का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखना कि जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन जो है वो फर्स्ट टाइम आपको आईवीसी में ही मिला था। आईवीसी के अंदर ही ग्रो किया गया, ठीक है। जो कॉटन है जो सबसे पहले ग्रो हुआ था वो कौन सी सिविलाइजेशन में हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। ग्रीक्स कॉल्ड आईवीसी कॉटन डिराइव्ड फ्रॉम द, ठीक है, वो उसको क्या बुलाते थे ग्रीक्स कॉटन को, सिंदौन, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिंध रीजन्स, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट इज एनिमल्स ऑफ हड़प्पा, ठीक है। अब हड़प्पन पीरियड के अंदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कौन से एनिमल्स यूज में आते थे या कौन से एनिमल्स उस वक्त अवेलेबल थी, ठीक है। तो डोमेस्टिकेटेड एंड हंटेड, डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो डोमेस्टिकेशन के अंदर काम में आते थे, जो कैटल्स काम में आते थे, उनमें शीप, गोट, बफेलो, पिग एंड बुल, ठीक है। ये जितने भी एनिमल्स हैं ये एनिमल्स कैटल, ठीक है ना, मतलब ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए हड़प्पन जो लोग थे वो यूज में लिया करते थे। फिर वहां पे वाइल्ड बोन्स भी मिली, ठीक है ना, वाइल्ड बोन्स ऑल्सो फाउंड दैट, किसकी बोन्स मिली है, बोर, घड़ियाल, बियर, फिश और पोली की, ठीक है। तो इन सब चीजों की उनको बोन्स भी मिली हैं। और जब आर्कोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोरेट करना स्टार्ट किया तो इन सब एनिमल्स की बोन्स भी फाउंड हुई है, ठीक है ना, वाइल्ड बोन्स वो ऑल्सो फाउंड। Now utilities oxen primarily used for heavy plowing, आपने प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ा था कि जो ऑक्सन है उसको ज्यादा यूज में लिया जाता था फॉर हेवी प्लोइंग, ठीक है। जब हेवी प्लोइंग, जब ज्यादा अनाज उनको ग्रो करना होता था तो दे यूज्ड ऑक्सन, ठीक, बैल को यूज में लिया करते थे। नाउ द मिसिंग एनिमल्स, अच्छा मिसिंग एनिमल्स, अब ये जितने भी एनिमल्स हैं इनकी बोन्स है या इनके से रिलेटेड, ठीक है, चीजें मिली है एक्सकवेशन के दौरान, बट द मिसिंग एनिमल्स एट दैट टाइम, जनरल एक्सकवेशन शोज नो एविडेंस ऑफ द काउ और द हॉर्स इन डेली हड़प्पन लाइफ। तो जनरल जो एक्सकवेशन हुआ उसके अंदर कोई भी काउ, ठीक है, या हॉर्स, इनके कोई भी एविडेंस नहीं मिले, राइट, एटलीस्ट फॉर द डेली हड़प्पन लाइफ। डेली हड़प्पन लाइफ के लिए काउ और हॉर्स, इनके जो एविडेंस है वो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। हॉर्स के और काउ के बारे में इनको इतनी जानकारी नहीं थी, ठीक है ना, हड़प्पन जो थे उनको इतनी जानकारी नहीं थी इस बारे, करेक्ट। देन द आर्टिसंस वर्कशॉप, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब जब लोगों ने फार्मिंग, ठीक है ना, उसको अच्छे से सीख लिया, ठीक है, सरप्लस क्वांटिटी के अंदर वो अनाज को भी ग्रो करने लग गए थे। अब अनाज भी बहुत ज्यादा यूज में आने लग गया था बिकॉज उन्होंने नई नई टेक्निक्स डेवलप कर ली थी, ठीक है। फिर लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर से ट्रेड की तरफ शिफ्ट हुए, ठीक है, लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब ट्रेड के अंदर चनहुद्रो द इंडस्ट्रियल हब एंटायरली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, स्टील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ठीक है। तो चनहुद्रो जो साइट है, ठीक है, जो एक्सकवेशन के दौरान मिली, उसको इंडस्ट्रियल हब भी बोला जाता है बिकॉज ट्रेड सबसे ज्यादा यहाँ से हुआ करता, ठीक है। अब जो ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्राफ्ट्स बनते थे, ठीक है ना, जैसे कि आपके बीड मेकिंग बनना हो गया, शेल को कट करना हो गया, मेटल बनना हो गया, ठीक है, सील मेकिंग हो गया, वेट मेकिंग। तो ये सब चीजें चनहुद्रो के अंदर यूज में आती थी। तभी चनहुद्रो को क्या बोलते थे, चनहुद्रो वाज द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, ठीक है। चनहुद्रो को
मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल भी कहा जाता है, वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल भी कहा जाता है, राइट। नाउ एडवांस टूलिंग, स्पेशलाइज्ड स्टोन ड्रिल्स वर फाउंड एट चनहुद्रो, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड स्टोन ड्रिल्स, अब जो वो बीड मेकिंग होती है ना, ठीक है, तो जब वो बीड से कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे तो वो बीच में वायर डालते थे, बीड्स को कट करके, कट भी नहीं है उनके अंदर, ऐसे मान लीजिए आपकी होल करके उसके अंदर वायर डाला जाता तो दैट ऑर्नामेंट बन सके, ठीक है ना। तो वो स्पेशलाइज टेक्निक्स चनहुद्रो के अंदर मिली है, ठीक है ना। स्पेशलाइज स्टोन ड्रिल, कि स्टोन को ड्रिल करना, उसमें होल करना एक टेक्निक से ही हो सकता है, ठीक है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। वो टेक्निक वो काम में लिया करते थे। लोथल, धोलावीरा, चनहुद्रो, इनके अंदर वो टेक्निक्स मिली हैं जिसके अंदर हार्ड स्टोन के अंदर वो होल करके, ठीक है, होल करके और फिर वायर डाल के और फिर बीड्स की अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स बनाया था, ठीक है। तो ये सारी फाइंडिंग्स आपको चनहुद्रो, लोथल और धोलावीरा के अंदर मिल जाएगी, करेक्ट। देन कोस्टल शेल फैक्ट्रीज, नागेश्वर जो कि आपके गुजरात के अंदर एंड बालाकोट जो कि है पाकिस्तान के अंदर, they were specialized in making bangles, letters and inlay work from shell। तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि ये शेल कटिंग के लिए भी उस वो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो अब रिवर्स के आसपास थी, ठीक है, सिविलाइजेशन, तो शेल वगैरह जो मिलते थे, ठीक है ना, उन शेल से दे मेक बैंगल्स, ठीक है, अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स, ये चीजें वो बनाया करते, ठीक है। शेल से भी बहुत डिजाइन्स, बहुत तरह के ऑर्नामेंट्स वो सब बनाया करते थे। और ये शेल फैक्ट्री जो है वे बेसिकली कोस्टल एरियाज पे मिलेंगी, राइट, क्योंकि शेल वहाँ पे अवेलेबल होता है। और वो कौन सी है शेल फैक्ट्रीज आपके, नागेश्वर जो कि गुजरात के अंदर है और बालाकोट जो कि पाकिस्तान के अंदर, करेक्ट। देन प्रिसीशन एंड क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है। अब उस वक्त, ठीक है ना, दे यूज्ड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, ठीक है ना। अब अच्छा, जब वो ट्रेड करना स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है ना, जैसे ओमान है, मेसोपोटामिया है, यहाँ पे उन लोगों ने सीरिया, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेड किया करती, ठीक है। जो जो मेन ट्रेड रूट थे ना, वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि बेसिकली सीरिया वाला एरिया है वहां पे, और ओमान वाला एरिया, ठीक है, वहां पे ओमान और सीरिया के अंदर काफी ऐसी फाइंडिंग्स मिली हैं जो कि इससे रिलेट करती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अपन मान सकते हैं कि वहां तक ट्रेडिंग रूट था, ठीक है, आईवीसी का ट्रेड वहां तक होता था। तो उसके अंदर जब आप इतनी दूर इन जगह पे ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए यू यूज स्टैंडर्डाइज्ड वेट, ठीक है ना। जो वेट है, भाई कोई सामान है तो वो सामान एक प्रॉपर वेट के अंदर जाएगा, ठीक है, आप कोई भी वेट यूज में नहीं लगते। तो एक स्टैंडर्ड वेइंग सिस्टम उन्होंने बना लिया था जिसके अंदर दे मेड ऑफ चैट स्टोन फाउंड इन सिंध, ठीक है, सिंध के अंदर चैट स्टोन्स मिलते थे जिसके बारे में जो एज एन वो यूज में लेते थे, ठीक है ना, फॉर दी वेइंग। परफेक्टली क्यूबिक, नो मार्किंग्स यूज फॉर एग्जैक्ट इंटरनल ट्रेड, ठीक है, दे वर परफेक्टली क्यूबिक, ठीक है ना, कोई मार्किंग नहीं होती थी, एग्जैक्ट जो इंटरनली जो भी ट्रेड होता था उसके अंदर इन वेइंग सिस्टम को काम में लिया जाता, ठीक है। जैसे अभी तो अपने पास 1 किलो 2 किलो हर चीज को अपन वेट में यूनिट्स में मेजर कर लेते हैं, राइट। उस वक्त यूनिट्स वगैरह थी नहीं, तो वो एक पर्टिकुलर वेट रखते थे सो दैट उस पर्टिकुलर वेट से वो चीजों का ट्रेड कर सके या एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सके, ठीक है। नोटिस द एग्जैक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, द रूलर्स टाइटली कंट्रोल्ड वेट्स एंड मेजर्स। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाता था। ये जो क्यूबिक वेइंग सिस्टम है आपका वो प्रॉपरली उसी पर्टिकुलर वेट का हो, ठीक है, सो दैट इन सब चीजों के अंदर ट्रेडिंग बहुत इजीली हो सके, राइट। देन स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, bead making using carnelian, a beautiful red stone, red pottery painted with black designs, ठीक है। अच्छा, तो वहां पे कार्नेलियन जो बीड्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज में आती, ठीक है, दे वर यूज फॉर बीड मेकिंग, ठीक है, बेसिकली ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के बहुत काम में आते थे। अभी अपन ने पढ़ा था स्पेशल टेक्निक्स की उनके पास में जिससे कि वो होल करते थे। तो इनके अंदर ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से वो होल किया करते थे, राइट, और फिर इससे बहुत सारे बीड्स वगैरह बनाया करते थे।
रेड पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक डिजाइन, ठीक है, रेड कलर की पॉटरी जिसके अंदर ब्लैक डिजाइन देते थे वो, और बहुत अच्छे से वो डिपिक्ट होती थी। यहाँ तक कि बहुत इंटरेस्टिंग सी फाइंडिंग भी मिली थी जिसके अंदर पॉट्स वगैरह मिले थे, ठीक है, जो बड़े होते हैं ना वो मिले थे, जिसके अंदर उनके चारों तरफ, ठीक है, इन्होंने बेसिकली पेंटिंग कर रखी थी जिसके अंदर जो क्रो वाली स्टोरी है, थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी, वो बहुत प्रॉपरली डिपिक्ट कर रखी है। कि तो उस वक्त लोगों को स्टोरी का या चीजों के ऊपर तरह तरह की पेंटिंग करके स्टोरी बताने का भी तरीका बहुत अच्छे से आता, ठीक है। ये एक कॉम है, ठीक है ना, जो कि उस वक्त मिला था, ये भी एक फाइंडिंग है कॉम की भी। तो कॉम से अपन ये पता लगा सकते हैं कि वो लोग का भी ध्यान रखा करते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फार्मिंग या ट्रेड ही किया करते थे, वो अपने पर्सनल, ठीक है, अपने पर्सनल अटायर या पर्सनली अपने ऊपर भी ध्यान रखा करते थे, ठीक है। ये कॉम की फाइंडिंग भी उस वक्त हुई। नाउ नेक्स्ट इज डेली लाइफ एंड क्राफ्ट्स। अब बहुत सारी कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हुई जो डेली लाइफ में यूज में आती हैं, ठीक है, जैसे हाईली स्किल्ड आर्टिसंस हु कॉर्ड टूल्स क्राफ्टेड फाइन ज्वेलरी एंड लव लेजर, ठीक है ना। तो बहुत सारे हाईली स्किल्ड आर्टिसंस मिले जो कि टूल्स बनाया करते थे, फाइन ज्वेलरी बनाया करते थे, और उनको लेजर, ठीक है, वो बहुत आराम तलबी के भी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही करना है उनको, ठीक है ना, काम के अलावा भी वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे, फार्मिंग, ट्रेड, इसके अलावा भी वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते, ठीक है। नाउ मेटलर्जी, मिक्स्ड कॉपर प्लस टेंड टू फॉर्ज इनक्रेडिबली हार्ड ब्रॉन्ज टूल्स, ठीक है ना, उस वक्त। अच्छा, इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है, राइट। इसका रीजन क्या था कि उनको पता चल गया था कि कॉपर को जब आप टिन के साथ मिक्स करोगे, ठीक है, तो आप एक हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, वो आपको मिलेगा जिसको बोला जाता है ब्रॉन्ज, ठीक है। अब ये ब्रॉन्ज किस में काम में लिया करते थे, वो कई तरह की, जैसे मूर्ति बनानी हो गई, और वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हो गए, ठीक है, इन सब चीजों के अंदर वो ब्रॉन्ज को यूज में लिया करते, राइट, बिकॉज दे नो कि अगर कॉपर को टिन के साथ मिला देंगे तो एक हार्ड सा सब्सटेंस मिलेगा जिसको अपन बहुत सारे और चीजों में यूज में ले सकते, ठीक है ना। जैसे फ्लोइंग वगैरह के पर्पज के लिए भी इन ब्रॉन्ज से बने टूल्स को काम में लिया जाता था, तो उनको ब्रॉन्ज समझ में आ गया था कि किस तरह से बनेगा। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, राइट। उसके बाद में ऑर्नामेंट्स, उनको ड्रिलिंग टेक्निक्स आ गई थी जिसके अंदर दे वो मास्टर्ड, ठीक है ना, वो ड्रिल कर लेते थे, इन हार्ड स्टोन से भी होल डालते, लिखा लगा हुआ है ना यहाँ पे, उन्होंने अब ये बीड्स कैसे बनाएंगे, अब इनके अंदर होल्स बनाएंगे, उसमें से वायर या कोई थ्रेड डालेंगे तभी वो पर्टिकुलर ऑर्नामेंट बनेगा। तो दे न्यू द टेक्निक ऑफ ड्रिलिंग माइक्रोस्कोपिक होल्स इनटू हार्ड कार्नेलियन स्टोन ताकि नेकलेसेस वगैरह बन सके, ठीक है। अब इन्हीं चीजों का ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, रॉ मटेरियल जाता था दूसरी सिविलाइजेशंस पे और वहां पे का ट्रेड हुआ करता था। ना अपन ने कहा कि दे लव लेजर ऑल्सो, ठीक है, वो आराम तरबी या अपनी इंटरेस्ट में भी बहुत वर्क किया करते थे। जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करते थे, दे इनग्रेव्ड स्टोन गेम्स बोर्ड लाइक मॉडर्न लूडो एंड टेराकोटा टॉयज फॉर चिल्ड्रन। तो उस वक्त जो फाइंडिंग हो उसके अंदर बोर्ड गेम्स भी मिले, ठीक है ना, ये देख रहे हैं अपन, बोर्ड गेम है, और टाइप ऑफ बोर्ड गेम जैसे अपन चेस या लूडो कह सकते हो तुम, ठीक है, आज की डेट में उस तरह के बोर्ड गेम्स मिले फॉर दी एडल्ट्स, और चिल्ड्रन के लिए टेराकोटा के टॉयज भी मिले हैं उस वक्त, ठीक है। तो उस वक्त ऐसा नहीं है कि जो चिल्ड्रन थे वो सिर्फ काम ही करते रहते थे या एडल्ट्स जो थे वो सिर्फ काम ही करते रहते थे, नहीं, वो फ्री टाइम में अपने ऊपर भी ध्यान दिया करते थे, जिसके अंदर वो स्टोन गेम्स खेला करते थे, बोर्ड गेम्स खेला करते थे बेसिकली, और जो चिल्ड्रन हैं वो टेराकोटा से बने टॉयज से खेला करते, ठीक है, फ्री टाइम में। देन नेक्स्ट इज लोथल द ग्लोबल ट्रेड हब, ठीक है, लोकेशन की लोथल कहाँ पे, बिसाइड साबरमती ट्रिब्यूटरी इन गुजरात नियर द गल्फ ऑफ खंबर, ठीक है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है साबरमती ट्रिब्यूटरी जो गुजरात के अंदर है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबर के पास में मिला है। डॉकयार्ड ह्यूज बेसिन 217 मीटर लॉन्ग। ये अपन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो डॉकयार्ड है ये कितना, उसका मेजरमेंट है वो अच्छे से याद रखना, 217 मीटर लॉन्ग, मतलब इतना बड़ा डॉकयार्ड मिला है, ठीक है। वे बोट्स केम फ्रॉम द सी, ट्रेड होता था, तो ओमान है, सीरिया है, ऐसी जगह अगर ट्रेड होता था तो उस वक्त रोड नेटवर्क्स तो कुछ था नहीं, रोड रेलवे एयरवेज ऐसा तो कुछ था नहीं,
वो सी रूट के थ्रू ही ट्रेड करेंगे, राइट। तो जब वो सी रूट के थ्रू ट्रेड करते थे तो दे यूज बोट्स, तो बोट्स कहीं आके रुकेंगी, वहां से सामान को लोड अनलोड भी करेगी, राइट। तो वो पर्टिकुलर एरिया है डॉकयार्ड। तो वहां पे उस वक्त फाइंडिंग्स के अंदर 217 मीटर लॉन्ग डॉकयार्ड भी मिला है, ठीक है। इकोनॉमी उस वक्त बहुत अच्छी थी, अ मैसिव सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द स्टोन, शेल एंड मेटल। बहुत अच्छे ट्रेड क्राफ्ट्समैन थे उस वक्त, तो वहां पे इकोनॉमी बहुत शानदार थी। दे नो हाउ टू मेक स्टोन, शेल, मेटल्स, इनसे ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर उनका ट्रेडिंग किया जाता था। वेयर हाउसिंग, इलेबोरेट स्टोर हाउसेस वेयर क्ले सीलिंग्स वर फाउंड। वहां पे वेयर हाउसेस भी थे, जब इतना इतना सामान लोड या अनलोड होगा, राइट, तो उसके लिए आपको वेयर हाउसेस भी चाहिए, ठीक है, स्टोर हाउस चाहिए ना, जहाँ आप सामान को रख सको, वहां से फिर लोड या अनलोड होगा सामान। तो वहां पे क्ले सील्स भी मिली हैं, ठीक है। ट्रेड के वक्त दे यूज सील्स ऑल्सो, ठीक है, ताकि पता चल सके कि भाई यहाँ से ये सामान आया है, यहाँ से ये सामान जा रहा है, राइट। तो उसके लिए वहां पे सील्स भी थी, राइट। ये है आपका वो डॉकयार्ड, ठीक है, जो कि लोथल के अंदर मिला है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। लोथल के अंदर क्या मिला है आपके डॉकयार्ड, दैट इज 217 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये जो अपन को दिख रहा है। द वर्ल्ड्स अर्लिएस्ट नोन मैन मेड डॉकयार्ड, ठीक है, दुनिया का पहला मैन मेड डॉकयार्ड कहाँ मिला है, लोथल के अंदर, लोथल गुजरात के अंदर, ठीक है। ये बेक्ड ब्रिक्स की वॉल्स हैं, यहाँ पे रिवर इनलेट है, मतलब यहाँ से नदी का पानी आता, ठीक है, बोट्स वगैरह रुकती, यहाँ से सामान को लोड करती, आगे जाके अनलोड होता या फिर अनलोड होता दूसरी जगह से आके काम, राइट। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि द वर्ल्ड्स अर्लिएस्ट नोन मैन मेड डॉकयार्ड इज फाउंड इन लोथल, गुजरात। नाउ द नेक्स्ट इज द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, ठीक है ना। अच्छा, अब उस वक्त अपन ने ये पढ़ा कि सील्स मिली थी उस वक्त, ठीक है, सील्स मिली थी, तो सील्स किस तरह से, ठीक है, वहां पे जब अपन ये पढ़ा था कि रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे, है ना, राइटिंग के थ्रू, तो रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते थे, उनको लिखना आता था। तो उनका जो स्क्रिप्ट था वो किस तरह का था, पिक्टोग्राफ, दैट वाज नॉट अल्फाबेटिकल, मतलब वो अल्फाबेटिकल नहीं लिखा करते थे। उनका जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का या अपनी बात कहने का जो तरीका था वो किसके थ्रू था, पिक्चर्स के, ठीक है, इमेजेस के थ्रू वो अपनी बात कहा करते थे, ठीक है। स्टिल अनडेसिफर्ड, ये एक अलग बात है कि कुछ सील्स ऐसी हैं जिनको अभी भी डिकोड नहीं कर पाए, ठीक है ना, टिल डेट जो आर्कोलॉजिस्ट है उन पर्टिकुलर सील्स को डिकोड नहीं कर पाए, ठीक है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेन 26 साइंस। ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो तो शॉर्ट में ही है, जो सबसे लंबी इंस्क्रिप्शन है वहां पे वो कितने साइन की मिली अपन को, 26 साइंस की, राइट। डायरेक्शन जो है उसकी राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना, राइट से लेफ्ट की तरह लिखा जाता है। अपन अभी कैसे लिखते हैं, ठीक है, राइट, अपन लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। उस वक्त जो लिखने का तरीका था, जो इमेजेस के थ्रू वो बात लिखते थे, साइंस के थ्रू जो बात लिखते थे, वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ठीक है, यहाँ से इधर, और फिर सेकेंड लाइन जो थी दैट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। ये अच्छे से ध्यान में रखना, राइट टू लेफ्ट द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन फिर गोज लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और इस स्टाइल को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस स्टाइल को कहा जाता है बोस्टोपेडॉन स्टाइल, ठीक है, वो तरीका जिसके अंदर आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखते हो, दैट पर्टिकुलर स्टाइल इज नोन एज बोस्टोपेडॉन स्टाइल, ठीक है ना। ये अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है हड़प्पन सील्स, ठीक है ना। हड़प्पन जो है उसके अंदर ट्रेड करते वक्त उनको सील्स भी मिली हैं। तो दैट इज मेड अप ऑफ स्टेटाइट स्टोन। स्टेटाइट स्टोन क्या होता है, ये जो होता है ये बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे मोहर होती है ना, सील्स होती है, ठीक है, वैसे ही ये बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है। तो इसको क्या है, इसके ऊपर वो लगा दिया करते थे और बाद में वो हार्ड हो जाती थी, ठीक है ना, गर्म करके जैसे ही इसको लगाते तो फिर वो हार्ड हो जाती। तो दैट पर्टिकुलर जो सील्स हैं वो किसकी बनी हुई होती थी, ध्यान में रखना आपको, स्टेटाइट, ठीक है।
जो सील्स थी दे वर मेड अप ऑफ स्टेटाइट स्टोन, राइट। रेक्टेंगुलर अनलाइक सिलेंड्रिकल मेसोपोटामियन सील्स, तो मेसोपोटामिया के अंदर जो सील्स मिली है वो आपके सिलेंड्रिकल शेप की मिली है, पर वहाँ यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो सील्स मिली है वो रेक्टेंगुलर शेप की मिली है, ठीक है। कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड अ लाइन ऑफ राइटिंग लाइकली ओनर्स नेम और टाइटल, और एनिमल मोटिव्स उसके ऊपर बने हुए हैं, जैसे ये एक सील है, ठीक है, तो इसके ऊपर एनिमल बना हुआ है एंड अ लाइन ऑफ राइटिंग, लाइन ऑफ राइटिंग है, तो ये हो सकता है मे बी ओनर का नाम हो या फिर जिस भी पर्टिकुलर का ट्रेड हो रहा हो वो, ठीक है ना। तो इसको तो अपन वैसे ही अभी डिकोड करना ही पाए, राइट। तो मे बी इट्स अ ओनर्स नेम और दी टाइटल, राइट। देन डेली लाइफ एंड रिक्रिएशन, ठीक है, वहाँ की डेली लाइफ किस तरह से थी। एग्रीकल्चर, दे ग्रू व्हीट बार्ले पल्सेस एंड कॉटन, ये अपन पढ़ ही चुके। वो क्या क्या ग्रो करते थे, व्हीट बार्ले पल्सेस एंड कॉटन। दे यूज वुडन प्लोज, ओनली टॉय मॉडल सर्वाइव, ठीक है ना। वहाँ पे वुडन प्लोज भी मिले जो आज की डेट में टॉय मॉडल की तरह ही सर्वाइव है। टेक्सटाइल्स, ठीक है, स्पिंडल वॉल्स फाउंड, स्पिंडल वॉल्स वहाँ पे मिले। एक्चुअल क्लोथ रिकवर्ड अटैच टू अ सिल्वर वास, ठीक है ना, एक सिल्वर वास से क्लोथ्स तक मिले हैं वहाँ पे। रिक्रिएशन के अंदर जैसे चेस है या गेम बोर्ड गेम्स हैं, ठीक है, दे वर फाउंड इन लोथल अलोंग विद द टेराकोटा टॉयज फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। जो सब अपन पढ़ी चुके, ये कुछ फाइंडिंग्स हैं बियर्ड मैन की, ठीक है, ये फाइंडिंग्स मिली हैं। तो मे बी हो सकता है कि ये एज एन कोई प्रीस्ट हो, ठीक है, कोई लाइट पर्सन हो, बिकॉज इन्होंने इस तरह से कवर अप कर रखा है क्लोथ से अपने बॉडी को। बियर्डेड मैन है, ठीक है, तो उस वक्त अपन वक्त तक बता सकते हैं थे कि उस वक्त बियर्ड भी रखते थे लोग, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ फाइंडिंग्स वहाँ पे मिली। दे वरंट जस्ट सर्वाइविंग, दे हैड टाइम फॉर गेम्स, फैशन एंड आर्ट। तो अपन ये नहीं कह सकते कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम ही किया, ठीक है, काम के अलावा भी दे हैड अ टाइम फॉर द गेम, ठीक है, फैशन, बिकॉज बियर्ड रखना, कॉम्ब मिलना, ठीक है, बीड है, ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले, तो उनको फैशन सेंस भी था, आर्ट भी था उनके पास में। तो ये सब चीजें उनके पास में उस वक्त थी, ठीक है ना। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो यूज में लेते थे इन सब चीजों को। नाउ द बिलीव्स एंड द रिचुअल्स, नाउ पशुपति एनिमल्स, ठीक है ना। अब अच्छा, वहाँ मतलब वो लोग थी, ठीक है, उनको विश्वास भी था, उनके रिचुअल्स भी थे। किस तरह से पता चल सकता है ये, एक पशुपति, पशुपति सील भी मिली है, ठीक है ना। पशुपति बेसिकली शिव जी का, अपन शिव जी का मान के चलते हैं ना, शिव जी का अवतार। अब तो सीटेड इन योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय स्पेसिफिक एनिमल्स, तो वहां पे एक सील मिली है जिसके अंदर एक फिगर बनी हुई है, ठीक है, यौगिक पोस्चर में सॉरी, एंड दे वर सराउंडेड बाय द एनिमल्स, ठीक है, और एनिमल से सराउंडेड। अब कौन से एनिमल्स मिले उसको याद करने की ट्रिक है आपकी, बेटर डियर, ठीक है, बी फॉर बफेलो, ई एलिफेंट, टी टाइगर, आर राइनो एंड डेयर, ठीक है। तो ये चारों तरफ जो आप एनिमल्स देख रहे हैं ना, ये कौन कौन से एनिमल है, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और डियर, ठीक है। कोई लाइन नहीं मिला था उसको, ठीक है ना। हड़प्पन डिड नॉट नो अबाउट दी लायंस, हड़प्पन जो थे वो लायन के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। नाउ डीडी, उस वक्त देवी देवता भी थे, राइट। दे वर्शिप द मदर गॉडेस एंड अ प्रीस्ट किंग फिगर, ठीक है, वहां पे एक फिगर मिली है जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी देखी थी ना, प्रीस्ट किंग है, ठीक है, उसकी पूजा किया करते थे, मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे। दे वर्शिप्ड अनयूजुअल अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिली हैं जिसके अंदर ये कहा जा सकता है कि वो क्या यूज करते थे, अनयूजुअल या अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट्स की पूजा किया करते थे। रिचुअल साइट्स के अंदर अपन को ऐसे पता चलता है कि फायर अल्तार्स डिस्कवर्ड एट कालीबंगा एंड लोथल, ठीक है, फायर अल्तार्स मिले कालीबंगा और लोथल के अंदर। फायर अल्तार मतलब एक तरह से यज्ञ करनी, ठीक है, यज्ञ होता है ना एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप का जिसके अंदर यज्ञ वगैरह किया जाता है, फायर लगाई जाती है, ठीक है ना। तो फायर अल्तार्स भी मिले हैं कालीबंगा और लोथल के अंदर, ठीक है। तो अपन मान सकते हैं कि उस वक्त वो उनको डिटेल्स में दिली था, उनके रिचुअल्स भी थे जिनको वो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया करते थे, राइट। देन द ग्रेट डिक्लाइन, ठीक है। अब इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हो, ठीक है ना। जिस सिविलाइजेशन अपन ने पढ़ा था कि पीक अर्बनाइजेशन था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, फिर धीरे धीरे इसका डिक्लाइन शुरू हुआ,
डिक्लाइन क्यों हुआ? नाउ व्हाट हैपेंड, सिटीज अबंडेंट, सिटीज खाली होने लग गए थे, राइटिंग सील्स वेट्स ये सब डिसअपियर होने लग गए थे, मतलब बेसिकली लोग शहरों को छोड़ने लग गए थे, खाली करने लग गए थे। ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया था, गार्बेज पाइल्ड अप इन स्ट्रीट्स, गार्बेज का ढेर लगा रहता था स्ट्रीट्स के ऊपर, ठीक है ना। वाई डिड हैपन, अच्छा अब डिक्लाइन हुआ क्यों, ठीक है, डिक्लाइन हुआ कैसे भाई, सिटीज छोड़ छोड़ के जाने लग गए लोग, ध्यान देना छोड़ दिया उन्होंने टाउन प्लानिंग में, ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है। तो इस तरह से उसका डिक्लाइन हुआ। पर हुआ क्या डिक्लाइन, रीजन क्या था डिक्लाइन के पीछे? क्लाइमेटिक चेंज कॉजिंग रिड्यूस रेनफॉल, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉट हुआ, ठीक है। जब पानी की कमी होगी तो लोग धीरे धीरे धीरे, जो मेन जो रीजन था वहां पे बसने का, सिविलाइजेशन का, वही क्या था, वाटर, पानी, ठीक है ना। इंडस रिवर और सरस्वती रिवर के पास में उनको पानी मिल रहा था, इसी वजह से वो सिविलाइजेशन ग्रो हुई, इसी वजह से अर्बनाइजेशन हुआ, धीरे धीरे रेनफॉल होनी बंद हुई, ड्रॉट आ गया, उस वजह से एक बहुत बड़े क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वहां पे पानी खत्म हो गया, तो लोग धीरे धीरे वापस रूरल एरियाज में शिफ्ट होने लग गए। डेसिकेशन ऑफ दी सरस्वती रिवर, ठीक है, सरस्वती रिवर का ड्राई अप होना, ठीक है, धीरे धीरे नदी सूखने लगे, तो लोग धीरे धीरे वापस शहरों को छोड़ के गांवों की तरफ जाने लगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? द सर्वाइवर्स रिवर्टेड टू अ स्कैटर्ड रूरल लाइफस्टाइल, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होना है, जब इतना ज्यादा डिक्लाइन होगा, ठीक है, इतना ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज की वजह से लॉस होगा लोगों को, तो धीरे धीरे वो सिटी छोड़ के रूरल एरियाज की तरफ जाने लगे, ठीक है। They weren't destroyed overnight. The administration simply collapsed due to environmental stress. तो सडनली एक डिक्लाइन नहीं आया इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन पर, ठीक है। आप ऐसे कहो कि रातों रात ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, रातों रात खत्म नहीं हुई थी, धीरे 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 कोलैप्स होकर एनवायरनमेंट की वजह से और इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन ही, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना, कुछ जगह ऐसा माना जाता है कि मे बी किसी इन्वेजन या वॉर की वजह से हुआ, तो वॉर की वजह से नहीं हुई थी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन, इसका जो मेन रीजन था वो क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है, एक बहुत मेजर क्लाइमेटिक चेंज आया और जिसकी वजह से ड्रॉट हुआ। नाउ द मिलेनियम गैप, फर्स्ट अर्बनाइजेशन अपन ने पढ़ा था, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है जिसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। 2600 BC टू 1900 BC बेसिकली ये पीक पे था, ठीक है। धीरे धीरे 1900 BC अराउंड इसको उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है, इसका जो मेन रीजन बताने का जो रीजन है वो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम 2600 BC टू 1900 BC फर्स्ट अर्बनाइजेशन आया और एक पर पीक पे था ये सिविलाइजेशन, पर जैसे ही ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ तो इतना मेजर कोलैप्स था वो कि लगभग 1000 years का गैप लग गया लोगों को वापस अर्बनाइजेशन करने में, ठीक है। जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ वो अराउंड 1000 years का गैप लगा लोगों को, ठीक है, क्योंकि वो डिक्लाइन इतना मेजर डिक्लाइन कि लोग जब वापस शहरों की तरफ जाने लगे तो उनको कितना टाइम लगा, अ गैप ऑफ 1000 years, हजारों साल बाद जाने के बाद में कहीं लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन या अर्बनाइजेशन के तरफ जाने लगे, ठीक है, जिसको अपन सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं, जो गंगा प्लेन्स में हुआ फर्स्ट मिलेनियम BC के अंदर, जनपद महाजनपद, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट जो आपको ध्यान में रखने वाली चीज है वो कौन सी है कि ये जो सिविलाइजेशन का जो एंड था वो इतना मेजर था कि लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको उभरने, ठीक है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको कहा ही जाता है। ये सिविलाइजेशन का जो मेन रीजन था ब्रॉन्ज का मिलना, ठीक है ना, कॉपर का मिलना। सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि इस वक्त तक आयरन मिल गया, ठीक है, आयरन की फाइंडिंग हो चुकी थी, आयरन लोगों ने डिस्कवर कर लिया था, और जो उसका मेन रीजन था सेकेंड अर्बनाइजेशन का वो था आयरन, वो अपन बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रॉन्ज एज प्लांट ग्रिड सिटीज and the Iron Age is your rise of new kingdoms and the first use of coincy. Then important sites, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स दे रखी हैं, ये आपका लर्निंग पार्ट है, ये आपको अच्छे से याद करके रखना है, बिकॉज जो मेजर साइट मिली वो उनके रिवर्स और उनके डिस्कवरर
एंड द की फीचर्स, जो वहाँ उस पर्टिकुलर साइट की जो फाइंडिंग्स थी या जो की फीचर्स वो सब, ठीक है। फर्स्ट इज हड़प्पा। हड़प्पा जो साइट है वो कौन सी रिवर के पास में, रवि, ठीक है, रावी रिवर के पास में। डिस्कवर कौन थे इनके, डी सानी, इन्होंने डिस्कवर किया। की फीचर्स थे आपके 6 ग्रेनरीज इन अ रो, कॉफिन बरियल, ठीक है ना, यहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिले थे रो के अंदर और कॉफिन मिला थी, ठीक है, मतलब कॉफिन के अंदर लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो आपकी सेकेंड साइट, इंडस रिवर के किनारे, आर.डी. बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ के जो की फीचर्स थे वो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू मिली है, स्टेटाइट बियर्डेड मैन, ठीक है, इनकी फाइंडिंग हुई है। ग्रेट बाथ मिला है और ग्रेट ग्रेन भी मिली, ठीक है। इंडिविजुअली अपन इन सबको पढ़ चुके, राइट। चनहुद्रो कौन सी रिवर, इंडस रिवर, और जो डिस्कवरर है वो है जी मजूमदार, ठीक है। और यहाँ के की फीचर सिटी विदाउट अ सिटाडल, ठीक है, सिटाडल मतलब उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर सिटाडल की कोई फाइंडिंग नहीं हुई है, ठीक है, अपर टाउन उसकी कोई फाइंडिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट इज योर लोथर। लोथर कौन से रिवर के किनारे, धोगावा, और जिसके डिस्कवरर हैं दैट इज S.R. राव, ठीक। की फीचर्स इसकी आ जाते हैं, एंशियंट पोर्ट, डॉकयार्ड, ठीक है, लोथल के अंदर द फर्स्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड लोथल के अंदर मिला। टेराकोटा के शिप मिले, डबल बरियल और फायर अल्तार्स, ठीक है, डबल बरियल मतलब साथ में ही बॉडी को दफनाना, ठीक है, बरी करना। फायर अल्तार्स अपन ने पढ़े, यज्ञ करने के तरीके, राइट, ये ध्यान में रखना। आपको साइट्स याद रखनी है, इनके रिवर डिस्कवरर याद रखना है, की फीचर्स याद रखना है, एंड दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगर उसके बाद में नेक्स्ट साइट है आपकी कालीबंगा, भगर रिवर के पास में, ठीक है। की फीचर्स ब्लैक बैंगल्स मिले हैं, फ्लोट फील्ड्स मिले हैं, 7 फायर अल्तार्स मिले हैं, उनके खुद के वेल्स मिले हैं। धोलावीरा गुजरात के अंदर कच्छ एरिया, ठीक है, डिवाइडिंग टू 3 पार्ट्स, ये स्टडीड दैट। जाइंट वाटर रिजर्वॉयर मिले, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बारिश वगैरह कम होती थी तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था लोगों का। सुरकोटड़ा गुजरात, यहाँ पे कोस्टल सिटी है ये, यहाँ पे हॉर्स की कोई भी बोन फाउंड नहीं हुई है, आपने पढ़ा था हॉर्स और काउ, ठीक है, इनकी कोई एविडेंस है वो नहीं मिले है। फिर राखीगढ़ी हरियाणा, घग्गर नदी के पास में, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इंडिया की जो लार्जेस्ट साइट है वो कौन सी है आपकी, राखीगढ़। टेराकोटा के टॉयज मिले हैं यहाँ पे। फिर भिराना हरियाणा के अंदर, दैट इज द ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, ठीक है, ये याद रखनी है अपन को कि ओल्डेस्ट IDC साइट कौन सी है, भिराना। बानावली हरियाणा, घग्गर नदी के किनारे, लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, यहाँ पे ग्रिड पैटर्न नहीं था प्रॉपर। बार्ले वॉल फाउंड है, ठीक है, बार्ले मिलता था। रोपर जो सतलज नदी के किनारे पंजाब के अंदर साइट है। बरियल विद डॉग, ओवल बरियल पिट्स, बरियल विद डॉग मतलब इंसानों के साथ में डॉग की भी को भी बरी किया जा रहा है, ठीक है, वो मिला है यहाँ पे। ओवल बरियल पिट्स जो बरी करने के जो एरिया था वो ओवल शेप के अंदर मिला है, ठीक है। तो ये सारी फाइंडिंग्स अपन को ध्यान में रखनी है। ये वाली स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये दोनों स्लाइड्स अपन को बहुत ध्यान में रखनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मैट्रिक्स फॉर योर फाइनल्स एंड यू आर नाउ अ IVC मास्टर, ठीक है ना। बेसिकली अगर आप ये सारी साइट्स, ये सारी की फीचर्स कौन से रिवर के पास में, ये सब अपन याद रख लेंगे तो वी आर दी मास्टर्स, एंड नाउ वी आर अ मास्टर, ठीक है ना। अपन IVC के मास्टर हैं क्योंकि अपन को IVC के बारे में सारी जानकारी है, करेक्ट, राइट। तो नाउ आवर चैप्टर इज डन, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अच्छे से एक बार पूरी स्लाइड्स सब कुछ बहुत अच्छे से देख लेना, किस तरह से स्टार्टिंग हुई सिविलाइजेशन की, क्या क्या फाइंडिंग्स हुई और कैसे जाके वो एंड कैसे उसका डिक्लाइन हुआ। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।